हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम लोगों ने कल अपना एक अच्छा सा टॉपिक बहुत ही जल्दी कर लिया था, इसीलिए मैंने क्या करा, आज मैंने सोचा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। रीमान क्या कहते थे? रीमान एक मैथमेटिशियंस थे जिनकी हाइपोथेसिस आपने बहुत पढ़ी होगी। रीमान कंजक्चर, रीमान हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा सुनी होगी। जब आप लोग एमएससी में आते तो ज़्यादा सुनने को मिलती है। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग के पास इंटरेस्ट है तो सुनने को मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों सुनेंगे आप, यही बात है। रीमान भाई साहब ने क्या करा था, इंटीग्रेशन का बेस दिया था। कहा था किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कुछ यूं करेंगे। प्रोसेस बताया उन लोगों ने कि एफ बाउंडेड मोनोटोनिकली फंक्शन होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर गिवन डोमेन में होना चाहिए। ठीक, और कैसे कैसे कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर और स्मॉल एम आर, लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम, ये दोनों बराबर होंगे तो रीमान इंटीग्रेबल होगा। यही इंटीग्रेशन होता है इस वाले फंक्शन का। तो ये चीज़ रीमान ने बताई थी। ठीक, फिर आते हैं स्टेल्जिस। अच्छे भाई साहब थे, इन्होंने रीमान का नाम नहीं हटाया और अपना नाम खुद ही जोड़ दिया। नाम रखा रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। ये भाई साहब ने क्या बताया, सेम प्रोसेस ऊपर वाला ही रखा, बस थोड़ा सा दिमाग ले गए। इन्होंने फंक्शन का इंटीग्रेशन बताया विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी, आर एस इंटीग्रल में फंक्शन का इंटीग्रेशन बताया गया विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन जी। यहाँ पे दो फंक्शंस रहेंगे, एक एफ ऑफ एक्स रहेगा और एक जी ऑफ एक्स रहेगा, जिसमें एक फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बताया गया है आर एस इंटीग्रल में। ठीक, उसको बताने के लिए कई सारी कंडीशंस बताई गई थी। तो कल अब वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसको विज़िट करके देख जोड़ लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि मतलब कैसे काम करेगा वो वाला अपना फिनोमिना। ठीक, जिसमें एक कंडीशन ये थी कि एफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड। एफ एक्स कैसा रहेगा, बाउंडेड। कहाँ पे, इन गिवन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, वहाँ पे बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा कि जी हमेशा क्या होना चाहिए, बाउंडेड, वही क्लोज इंटरवल में, एंड मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, वो भी कहाँ, अपने ही डोमेन में, बाहर की बात नहीं करेगा, अपने डोमेन की बात करेगा। ठीक, तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिफाइन करते थे, जैसे यहाँ पे इंटरवल जो है कम अभी उसको हम पार्टीशन में ब्रेक कर लेंगे। ये पार्टीशंस है, ये यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई है पॉइंट्स के फॉर्म में, ये जो फॉर्म बना है ये क्या कहलाता है, पार्टीशन। ठीक, x1 सॉरी x0, x1, x2, x3, ये सारे क्या कहलाते हैं, अपने कहलाते हैं पार्टीशंस। ये कुछ इंटरवल्स हैं जिनको हम क्वेश्चंस में इक्वल लेंथ की तरह ही बांटेंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन हम करेंगे उसको इक्वल लेंथ की तरह ही बांटेंगे। दो मेथड है क्वेश्चन करने के, अभी दोनों में बताता हूँ। उसी में स्मॉल एम आर एक टर्मिनोलॉजी आएगी, कैपिटल एम आर एक टर्मिनोलॉजी आएगी, यू एफ जी पी एक टर्मिनोलॉजी आएगी, अपर रीमान सम इसको कहते हैं, और एल एफ जी पी मतलब लोअर रीमान स्टेल्जिस सम, आर एस सम, रीमान तो उसमें था विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, लोअर आर एस इंटीग्रल और अपर आर एस इंटीग्रल, ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक, दूसरा हम एक्सप्रेशन इस वाले फंक्शन का हम ये लिख रहे हैं कि हमें जब भी आ जाएगा यू जी पी, यू एफ जी पी और ये अपना एल एफ जी पी, तो इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और यू एफ जी पी जितना आतना होगा। ठीक, और इसको लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एल एफ जी पी जितना आता होगा। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्यों आता था, क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्म लेते थे पी टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म बताता है लेंथ ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल की लेंथ बताएगा। हम लगभग इंटरवल की लेंथ को कितना करना चाहते हैं, ज़ीरो। तो वो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ़ इंटरवल्स कितने हो जाए, इन्फिनिटी। मतलब जितने भी इंटरवल हैं उनके ये स्मॉल इंटरवल्स बनाए इक्वल लेंथ के। अगर ये नंबर ऑफ़ इंटरवल इनफाइनाइट है तो जो नॉर्म है, मतलब जो लेंथ होगी वो लगभग किसकी तरफ टेंड करेगी, ज़ीरो की तरफ। इसीलिए यहाँ नॉर्म, यहाँ इस जगह नॉर्म टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो लिखो,
या फिर सीधा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिख लो, बात एक ही है। ठीक, नॉर्म ऑफ पी का मतलब पार्टीशन का नॉर्म, मतलब पार्टीशन की जो लेंथ है वो लगभग 0 की तरफ टेंड करेगी, और तभी करेगी जब नंबर ऑफ पार्टीशंस किसकी तरफ टेंड करेंगे, इनफाइनाइट की तरफ। तो चलिए एक सरल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बिहाफ पे। कहा गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया गया, हमें अपर रीमान सम निकालना है और लोअर रीमान सम निकालना है, छोटी सी बात करनी। ठीक, सबसे पहले देखेंगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो गिवन कंडीशन है, पहले गिवन कंडीशन को लिख लेंगे। ठीक, तो गिवन फंक्शन क्या क्या है, गिवन फंक्शंस आर, जो फंक्शंस हमको दिए गए उनमें से पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा फंक्शन जो जी ऑफ एक्स दिया गया वो दिया गया साइन पाई एक्स बाई टू, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसे ये वाले लेक्चर को बड़ा मैं कर रहा हूँ अपने कॉम्प्लेक्स और टोपोलॉजी को छोड़ के। अभी जो मैं डायनेमिक्स चालू करने वाला हूँ उसमें भी मैं ये लेक्चर्स बड़े ही रखूँगा। ठीक, अगला पार्टीशन जो दिया गया है, गिवन पार्टीशन P इज इक्वल टू 0 2 4। ठीक, अब इसको इंटरवल्स में चेंज कर देंगे। सो सब इंटरवल्स आर 0,2 एंड 2,4। मैं कलर ही चेंज कर लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कलर्स। इसको लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये सब इंटरवल्स है। ठीक, और हमारे पास जो डेल आर होता है वो क्या होता है, मतलब एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस का 1। मतलब ये खाली सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपको लेंथ को। ये आपकी किसकी बताएगा, ये आपको बताएगा लेंथ की इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल एम आर, वो क्या होता है, इन्फीमम किसका, एफ ऑफ एक्स का। कब, जब x लाई करेगा एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर में। ठीक, तो ये हमारे पास कंडीशन होती थी, लगाएंगे। सबसे पहले रखेंगे r बराबर 1 सबसे पहले रखेंगे r बराबर 1, जिसमें ये क्या होगा, x नॉट कॉमा x1 एंड ये क्लोज्ड इंटरवल लिखा है x1 कॉमा x2। मतलब ये वाला इंटरवल इस वाले को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला इंटरवल इस वाले को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, सबसे पहले लेंगे r बराबर 1 पे, तो m1 कितना आ जाएगा, इन्फीमम ऑफ f ऑफ x कितना है, x। f ऑफ x कितना है, देखो x, यहाँ लिखा था f ऑफ x बराबर x। हाँ, पहले इक्वेशन से f ऑफ x बराबर x था। x मेंबर किसका होना चाहिए, अपना r की वैल्यू 1 रखिए ना, तो x नॉट और x1 रखेंगे। x नॉट x1 क्या है, 0,2। इन्फीमम की बात कर रहा है तो m1 कितना आ जाएगा, 0। इन्फीमम मतलब जो छोटा हो। अच्छा, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो देखो कितना आ जाएगा, x ही लेना है और यहाँ पे x ही रखना है। तो पहले तो x मेंबर किसका होना चाहिए, 0 से 2 का, 1 नहीं है 2 है। ठीक, तो वैल्यू रख देंगे m1 कितना होगा, 0,2। सॉरी, इन्फीमम लिखना तो भूल ही गया, यहाँ पर भी इन्फीमम आएगा और यहाँ पर भी इन्फीमम ही आएगा। वाओ, ये लग गया। यहाँ पर भी क्या आएगा, इन्फीमम ही आएगा। इन्फीमम क्या है इन दोनों में, m1 बराबर 0। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये कंडीशन अपने पास आ गई। m1 बराबर कितना आ गया, 0। देन r बराबर क्या रखेंगे, 2, तो m2 आएगा। इसको डायरेक्ट रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्फीमम x लेना है और x कहाँ से लेना है, n बराबर r बराबर 2 लिया है, तो 2 में क्या आएगा, x1 कॉमा x2। ठीक, तो यहाँ पे m2 बराबर आ जाएगा, x1 कॉमा x2 में छोटा कौन सा है, 2, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, m1 m2 मैंने निकाल लिया। ठीक, उसके बाद क्या निकालेंगे, कैपिटल M। कैपिटल M निकालने के लिए कैपिटल M डिफाइन कर लो। कैपिटल M क्या था हमारे पास, कैपिटल M R बराबर सुप्रीमम किसका था, f ऑफ x का। कब, जब x लाई करता था एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर में। तो इक्वेशंस का यूज़ कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट मैं लिखने का प्रयास करूँगा। m1 बराबर कितना आ जाएगा, देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन पाई बाई 2 पे 1 होगी, 0 रखेंगे तो 0 होगी, साइन पाई बाई 2 पे 1 होगी तो 0 लेंगे। ऐसा ही m2 जब निकालेंगे, m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी m2, एक मिनट, fx, सॉरी gx में रख रहा हूँ मैं, fx में fx बराबर x ही तो दिया हुआ है, क्यों करना कुछ। सबसे इन्फीमम 2 आएगा और यहाँ इन्फीमम कितना आ जाएगा अपना, सॉरी सुप्रीमम कितना आ जाएगा, 4। ठीक, वहाँ इन्फीमम लेना है, यहाँ क्या लेना है, सुप्रीमम।
तो कैपिटल M1 आ गया और कैपिटल M2 आ गया। उसके बाद निकालेंगे अपना डेल जी आर, उसके बाद निकालेंगे डेल जी आर, क्या होगा जी एक्स आर माइनस का जी एक्स आर माइनस का 1। ये कंडीशन थी किसकी, डेल जी आर की। अभी निकालेंगे नहीं, अब मैं निकालने जा रहा हूँ एल एफ जी पी। क्या निकालने जा रहे हैं, एल एफ जी पी। फॉर्मूला क्या होता था, समेशन आर की वैल्यू 1 से n, यही तो था, आर की वैल्यू 1 से n, स्मॉल एम आर डेल जी आर। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n, n का मतलब 2, आर की वैल्यू 1 से 2 तक, स्मॉल एम आर डेल जी आर। तो इसको एक्सपेंड कर दूँ, एम आर है, एक्सपेंड करेंगे तो m1 डेल जी आर 1 डेल जी 1 प्लस m2 डेल जी 2। तो सॉल्व करेंगे m1, यहाँ क्या आएगा g, अपना g1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो gx1 माइनस का gx0 मतलब x0 प्लस m2, यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा gx2 माइनस का gx1। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे इसको, m1 की वैल्यू कितनी दी गई 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0 प्लस 2। साइन में रखेंगे वैल्यू, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, साइन एक्स पाई बाई 2 था, और जो अपना इंटरवल दिया था दूसरा वाला वो था 2,4। 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 2 पाई। 2 पाई पे वैल्यू 0 होती है, और अपना 2 रखेंगे तब भी क्या होता है पाई। पाई पे वैल्यू कितनी होगी 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0। किसकी, एल एफ जी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगला टर्म कौन सा निकालेंगे, यू एफ जी पी। अगला टर्म निकालेंगे यू एफ जी कॉमा पी। यहाँ भी क्या लेंगे, समेशन आर की वैल्यू 1 से, अब सीधा डायरेक्ट लिखेंगे 2, कैपिटल एम आर और डेल जी आर डायरेक्ट लिखेंगे। अब कैपिटल M1 जी x1 माइनस का जी x0, ठीक, प्लस कैपिटल M2 अपना जी x2 माइनस का जी x1। ठीक, M1 की वैल्यू कितनी दी गई, M1 निकाला था ना, M1 कितना आ रहा था, सुप्रीमम था, M1 कितना आ रहा था 2, M1 कितना आ रहा था 2, और जो पहला इंटरवल था वो कितना था 0 से अपना 2, तो 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस 2 रखा तो अपना आएगा 2 रखा तो आएगा पाई, साइन पाई की वैल्यू भी कितनी होती है 0 प्लस 4, और ये तो पता ही है 0 था, ये भी 0 था, वैल्यू कितनी आ गई 0, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रश्न में इतनी वैल्यू निकालनी थी, तो इतनी वैल्यू निकालनी, वो दोनों क्या आई हैं बराबर, और वो भी दोनों क्या आई हैं बराबर। तो ये प्रोसेस होता है पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही निकाला जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स, और जो दिया गया था वो क्या दिया गया था, जी ऑफ एक्स। दोनों पे यू एफ जी पी और एल एफ जी पी निकालना था, एल एफ जी पी और यू एफ जी पी दोनों निकाला, और दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही मतलब वैल्यूज़ जो आई हैं वो क्या आई हैं बराबर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है बस। क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया गया है कि आई एक इंटरवल है जिसकी वैल्यू है 0 से 1। ठीक, एफ और जी कोई फंक्शन है जिसमें एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स भी है कितना एक्स स्क्वायर। वैल्यू हमें निकालनी है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स, मतलब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक, सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन में आएगा वो आएगा अपना पार्टीशन। सबसे पहले जो अपने सॉल्यूशन में आएगा वो क्या आएगा, पार्टीशन। गिवन इंटरवल इज, इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 से 1, सो पार्टीशन इज, पार्टीशन क्या होगा, पार्टीशन हम करेंगे 0 1/n 2/n 3/n 4/n डैश 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 r माइनस 1/n r/n r प्लस 1/n डैश 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 n/n n माइनस 1/n कॉमा n/n बराबर किसके 1 के। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये x0 को डिनोट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट x1 को डिनोट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट x2 को कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट x3 को कर रहा है, ये x4 को कर रहा है, डैश 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 ये xr माइनस 1 को कर रहा है, ये xr को कर रहा है, ये xr प्लस 1 को कर रहा है, डैश 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 ये xn माइनस 1 को कर रहा है, और ये लास्ट पॉइंट किसको कर रहा है
एक्स एन को, जो बराबर है बी के और जो बराबर है एन के। ए बराबर है 0 के और बी बराबर है 1 के। तो ये हमारे पास पार्टीशंस है। सो सब इंटरवल्स आर x0 to x1 कॉमा x1 to x2 डैश डैश डैश। मैं सीधा अब जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस 1, इससे पहले आएगा एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर डैश 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 एक्स एन माइनस 1 टू एक्स एन। ठीक, पता है नॉर्म ऑफ पी अभी बताए लेंथ 0 कब होगी, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट जब हम यहाँ पे इंटरवल्स कर लेंगे तब जाके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो फाइनाइट लेंथ की आएगी। ठीक, अगला जो प्रोसेस करना है उसमें हम लोगों ने, अब हम लोग निकालेंगे डेल जी आर। अब इसमें निकालना पड़ेगा जी ऑफ एक्स आर माइनस का जी ऑफ एक्स आर माइनस का 1। एक्स आर की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो एक्स आर की वैल्यू है आर बाई एन। एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी गई, वो दी गई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन बाई द फंक्शन आर बाई एन का होल स्क्वायर होगा माइनस आर माइनस 1 बाई एन का होल स्क्वायर होगा। ठीक, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो क्या आएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, आएगा डेल जी आर बराबर आर प्लस आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ आ जाएगा आर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो आएगा 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इक्वेशन मानना है तो आप लोग मान सकते हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ अभी। ठीक, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल जी आर का। इसके बाद निकालेंगे स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये लगातार लिखना ही पड़ेगा आपको, एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर। इस पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ एक्स की, स्मॉल एम आर। तो हमें पता है एक्स आर माइनस 1 ही छोटा होगा, तो स्मॉल एम आर कितना आ जाएगा, एफ एक्स कितना दिया था, एक्स का होल स्क्वायर। यही था इक्वेशन, जो माननी है मान सकते हो। कैपिटल एम आर में क्या होता है, सुप्रीमम, सेम चीज़। सुप्रीमम में क्या होगा, बड़ा वाला। कैपिटल एम आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बाई एन का होल स्क्वायर। उसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे यू एफ जी पी। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन आर की वैल्यू 1 से एन तक और कैपिटल एम आर और डेल जी आर। सॉल्व करने के लिए पुट करेंगे वैल्यूज, समेशन आर की वैल्यू 1 से एन तक, एम आर कितना है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और डेल जी आर है वो है 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हमें चाहिए क्या था, यू एफ जी पी। वैल्यू कितनी आएगी ये आप लोग लिखते रहिएगा, आर बराबर एन, या फिर पॉज करके आप सीधा नोट कर लीजिए। यहाँ आएगा सीधा n की पावर 4 और 2r क्यूब माइनस का r का स्क्वायर, यही आएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि 1 बाई एन की पावर 4 समेशन 2 बाहर r की वैल्यू 1 से n r क्यूब माइनस समेशन r की वैल्यू 1 से n r का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे, पता है आपको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ऑफ क्यूब क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और आ जाएगा माइनस में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 कॉमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 क्या कर रहे हैं, कॉमन। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 क्या कर रहे हैं, कॉमन। जैसे ही कॉमन करेंगे, इसके पास तो 2 ही था तो 6 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पहली बात तो ये 4 आएगा, 4 से 2 चला जाएगा। 6 कॉमन कर रहे हैं तो 2 आ गया, 3 बचा हुआ है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 1, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 माइनस, यहाँ से कॉमन किया तो क्या आएगा 2n प्लस 1, यही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/n की पावर 4 n प्लस 1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 6। n की पावर 4 है
n से n ख़त्म हो जाएगा, एक बार n इसको देना है, 2 बार n इसको देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 1 + 1/n और आ जाएगा 3 + 1/n माइनस का 1/n²। बताया एक बार पावर इसको देनी, 2 बार पावर इसको देनी। यह है कहाँ से 3n² दिख रहा है, ठीक है। 3n में 2n माइनस होगा, n बचेगा, ये माइनस का 1 है बस। ये क्या आ गया UFGP, सॉरी हाँ UFGP आया तो अपर रीमान सम निकालेंगे FDG हमारे पास क्या होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या सीधा नॉर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UFGP तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। UFGP का मतलब कितना है, ये वैल्यू निकाली नहीं, UFGP की वैल्यू कितनी, 1/6 1 + 1/n 3 + 1/n माइनस का 1/n²। तो 1/n तो n अगर इन्फिनिटी है तो 1/n 0 की तरफ टेंड करेगा, तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा, तो 3/6 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम क्या निकालेंगे LFGP, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या निकालेंगे LFGP। ये आपके लिए होमवर्क है, आप निकालिएगा। उसके बाद लोअर रीमान सम निकालेंगे, वो क्या होगा A से B FDG वैल्यू कितनी होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और LFGP दोनों की वैल्यू सेम आएगी। हाँ, अपर रीमान सम और अपर RS इंटीग्रल और लोअर RS इंटीग्रल सेम आएगा, इसीलिए ये जो फंक्शन होगा RS इंटीग्रेबल होगा, और इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू होगी FDG की वो कितनी होगी 1/2। आंसर यही है, जो अपर रीमान सम आया वही लोअर रीमान सम आएगा। और आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके बार, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नोट करने में, लेकिन जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको आता रहेगा, ये प्रॉब्लम है इसमें। ठीक, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा चुका हूँ इसमें ऑलरेडी। तो RS इंटीग्रल मैं समझता हूँ थ्योरम बचाएंगे थ्योरम 2-3 करेंगे, उसके बाद अपना जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो करेंगे, उसके बाद अपना डेफिनेशन से जो करेंगे, उसके बाद अपना ये टॉपिक RS इंटीग्रल वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।